अगर हम पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि आनंद बना दें तो बच्चे खुद ब खुद सीखने लगेंगे। गांव के एक छोटे से घर में सूरज अपने माता पिता के साथ रहता था। सूरज बहुत ही चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके माता पिता बहुत कोशिश करते, लेकिन वह पढ़ाई से दूर भागता था। जब भी किताबें उसके सामने रखी जाती तो उसे नींद आने लगती। वह खेलने में इतना मग्न रहता कि पढ़ाई उसके लिए बोझ लगने लगी थी। उसकी माँ चिंता में रहती, क्योंकि वे चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। सूरज के पापा एक स्कूल में टीचर थे। वे हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो आगे चलकर परेशानी होगी। लेकिन सूरज का जवाब हमेशा यही होता था कि पढ़ाई से क्या होता है पापा, मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। सूरज का मन सिर्फ खेल कूद में लगता था। वह दिन भर गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता, पतंग उड़ाता और इधर उधर घूमता रहता। जब उसकी माँ उससे पढ़ने के लिए बैठाती तो वह बहाने बनाने लगता, जैसे मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। सूरज के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। वे सोच रहे थे कि कैसे सूरज का मन पढ़ाई में लगाया जाए। एक दिन सूरज के दादाजी शहर से गांव आए। वे बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने कई बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया था। जब उन्होंने देखा कि सूरज का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उन्होंने सोचा, इसका इलाज तो मुझे ही करना पड़ेगा। उन्होंने सूरज को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें एक जादुई कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। सूरज बहुत खुश हुआ और बोला, बताइए दादाजी, क्या शर्त है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें रोज 30 मिनट पढ़ाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। सूरज सोच में पड़ गया। आखिर उसे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। आखिरकार उसने हाँ कर दी। अगले दिन से वह 30 मिनट पढ़ाई करने लगा। दादाजी ने हर रात सूरज को नई नई कहानियां सुनाई, लेकिन इन कहानियों की खास बात थी, हर कहानी में कोई न कोई सीख होती थी। एक दिन दादाजी ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा बच्चा था जिसे पढ़ाई से बहुत नफरत था। वह हमेशा सोचता था कि किताबों में कुछ खास नहीं होता। लेकिन एक दिन उसे एक जादुई किताब मिली। जब भी वह इस किताब को खोलता, उसमें से रंग बिरंगी रोशनी निकलती और पन्नों पर लिखे अक्षर हवा में उड़ने लगते। सूरज ने बहुत खुशी से पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, जब बच्चे ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि हर शब्द में एक नया रहस्य छिपा हुआ था। धीरे धीरे वह बच्चा समझ गया कि किताबें ही असली जादू की दुनिया है। सूरज यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने किताबों की तरफ ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अब सूरज को सिर्फ किताबें ही पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे नई नई चीज़ें सीखने में भी रुचि होने लगी थी। दादाजी ने उसे कुछ मज़ेदार तरीके बताए जिससे पढ़ाई आसान हो सकती है। इन तरीकों में पहला था खेल खेल में पढ़ाई। दादाजी ने सूरज के लिए एक खेल बनाया, शब्द खोजो और इनाम पाओ। सूरज को किताबों में से एक नए शब्द ढूंढने होते थे और उनके सही अर्थ बताने पर उसे इनाम मिलता था। यह तरीका उसे बहुत पसंद आया और अब वह नए शब्दों को समझने में रुचि लेने लगा था। दूसरा तरीका था रंग बिरंगी किताबें देना। साधारण किताबों की बजाय दादाजी ने उसे चित्र वाली रंगीन किताबें दी। सूरज को ये किताबें इतनी अच्छी लगने लगी कि वह उन्हें बार बार पढ़ने लगा। उसे अब पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती थी। दादाजी ने एक और तरकीब निकाली, नाटक बनाकर पढ़ाई कराना। सूरज को कहानियों के किरदार निभाने को कहा गया, जिससे उसे पढ़ाई मज़ेदार लगने लगी। अब वो किताबों के पात्रों को खुद में जीने लगा था। कुछ महीने बाद सूरज की दुनिया ही बदल गई। अब उसे खेल कूद में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी उसे उतना ही आनंद आने लगा था। एक दिन स्कूल की टीचर ने सभी बच्चों से कहा, कल हमें एक कविता की प्रतियोगिता रखनी है। जो बच्चा सबसे अच्छी कविता सुनाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सूरज ने सोचा,
क्यों न मैं भी कोशिश करूं। उसने अपने दादाजी की मदद से एक सुंदर कविता तैयार की और पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल में सुनाया। टीचर बहुत खुश हुए और उन्होंने सूरज को पहला इनाम दिया। जब सूरज ने अपने माता पिता को ट्रॉफी दिखाई तो उनके आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटा हमें तुम पर गर्व है। सूरज ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ अब मुझे पढ़ाई अच्छी लगने लगी है क्योंकि मैंने सीखा है कि यह भी एक मज़ेदार खेल की तरह हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों को पढ़ाई में रुचि लेने के लिए मजबूर करने के बजाय उसे मज़ेदार बनाना चाहिए। अगर बच्चे को कहानी पसंद है तो उसे पढ़ाई के साथ जोड़ें। खेल खेल में सिखाने से बच्चा जल्दी सीखता है। कभी भी बच्चों पर दबाव न डालें बल्कि उन्हें प्रेरित करें। रंगीन किताबें, कहानी के पात्र और अभिनय पढ़ाई को और मज़ेदार बना सकता है। आज सूरज सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता बल्कि वह एक नया सपना देखने लगा था, एक लेखक बनने का। ये कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो यूट्यूब पर और लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही कहानियों के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।